सगाई के दिन सोनम खुश थी। राजा भी खूब मुस्कुरा रहा था। सोनम राजा के परिवार की ओर से मिल रहे तोहफे ले रही थी। राजा को भी सोनम के परिवार वालों ने सगाई पर गिफ्ट दिए। फिर शादी का दिन आया। राजा के परिवार में सुबह से ही पूजा पाठ शुरू हो गया था। उधर सोनम के घर में भी शादी की तैयारियां चल रही थीं। राजा के परिवार के लोग धूमधाम से बारात लेकर निकले। गेस्ट हाउस पहुंचकर राजा के दोस्त और रिश्तेदार बैंड बाजे की धुन पर झूमने लगे। कुछ देर बाद राजा और सोनम दोनों शादी के स्टेज पर पहुंच गए। यहां सोनम ने राजा के गले में वरमाला पहनाई। फिर राजा ने सोनम के गले में माला डाली। स्टेज पर आतिशबाजी होने लगी। दोनों हाथों में हाथ लेकर मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करने लगे। कुछ देर बाद सोनम और राजा शादी के मंडप पर पहुंचे। यहां विवाह की रस्में शुरू हुई। पंडितों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। सोनम और राजा रघुवंशी 7 फेरों में बंधने लगे। अंतिम के फेरों में पंडितों ने सोनम को आगे रहने के लिए कहा। फिर राजा ने सोनम की मांग में सिंदूर भरा। शादी संपन्न हुई। सोनम और राजा रघुवंशी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इन तमाम तस्वीरों और वीडियो में सोनम और राजा बहुत सामान्य नजर आ रहे थे। दोनों के चेहरों पर कभी कभी मुस्कुराहट भी देखी गई। शादी के बाद सोनम की विदाई हुई। उसके पिता, माँ और भाई के साथ साथ बाकी रिश्तेदारों ने भी भीगी पलकों से उसे विदा किया। सोनम भी माता पिता का घर छोड़ते हुए रोने लगी। इसके बाद वो अपने ससुराल यानी राजा रघुवंशी के घर पहुंची। राजा के परिवार के मुताबिक वो सिर्फ 4 दिन अपने ससुराल में रही। इसके बाद वो ससुराल से पहली विदाई लेकर मायके चली गई थी। ससुराल में बिताए गए इन 4 दिनों में सब कुछ कैसे बदल गया? क्या सोनम राजा के साथ शादी से खुश नहीं थी? क्या सोनम के दिलो दिमाग में शादी के दौरान कुछ और ही चल रहा था? क्या राजा से सोनम की कोई नाराजगी थी? क्या सोनम ने अपने दिल की बात किसी से बताई थी? राजा के साथ रहते हुए सिर्फ 4 दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि सोनम ने उसे खत्म करने की साजिश रच डाली? क्या सोनम को राजा और उसके परिवार वालों से कोई शिकायत थी? क्या सोनम राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? ससुराल में बिताए गए 4 दिनों में सोनम के हाव भाव कैसे थे? सोनम का राजा के परिवार से यानी अपने ससुराल वालों से बर्ताव कैसा था? क्या सोनम की बातों या उसके किसी काम को लेकर ससुराल वालों को कोई अजीब सी बात लगी? क्या सोनम सामान्य हालत में ही 4 दिनों बाद विदाई लेकर अपने मायके गई थी? सोनम से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब मेघालय पुलिस तलाश रही है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मेघालय पुलिस की एक जांच टीम इंदौर पहुंची। यहां राजा रघुवंशी के परिवार वालों से पुलिस ने सोनम को लेकर पूछताछ की। ससुराल में 4 दिनों तक सोनम ने किससे क्या बात की? इन 4 दिनों में किसी परिवार वाले को सोनम की कोई बात अजीब लगी या उसके किसी बर्ताव को लेकर परिवार वालों के मन में किसी तरह की आशंका तो नहीं थी? इन चारों सवालों के बारे में मेघालय पुलिस की जांच टीम ने राजा, उसके माता पिता और भाइयों से पूछताछ की। राजा के घर वालों ने सोनम के 4 दिनों की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। मेघालय पुलिस का राजा के घर इंदौर पहुंचना इत्तेफाक नहीं, बल्कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जांच का अहम हिस्सा है। मेघालय पुलिस ने 17 जून को सोनम समेत 5 आरोपियों को लेकर पूरे दिन क्राइम सीन रिक्रिएट किया। उसके बाद शिलोंग वापस आकर सोनम से पूछताछ हुई। इसके बाद पुलिस ने सोनम से फिर पूछताछ की। मेघालय पुलिस सोनम की बातों को क्रॉस चेक करने के लिए राजा के परिवार वालों से मुलाकात की, क्योंकि पुलिस ने सोनम से उन 4 दिनों के बारे में लंबी पूछताछ की थी जिस दौरान वो अपने ससुराल में रही। यानी सोनम के रहने और उसके ससुराल से जाने तक उसने क्या क्या किया, किससे क्या बात की और इन 4 दिनों में उसके हाव भाव कैसे थे। इन सब सवालों के जवाब पहले सोनम से लिए गए और फिर राजा के परिवार वालों से बात करके सोनम की बातों को क्रॉस चेक किया गया। पुलिस के मुताबिक पूरी क्राइम चेन को जोड़ने के लिए उन 4 दिनों की कहानी बेहद अहम है।